आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। सब ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? सबसे पहले प्रॉपर्टी आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे, ये एक ट्रायंगल है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दो वर्ड को माइंड में डालो। क्लॉकवाइज अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहा है, जैसे क्लॉक मूवमेंट करता है, तो ये साइड को बढ़ाएंगे। ये वर्टेक्स से शुरू किया, ये वर्टेक्स तक पहुंचे, इसको बढ़ाएंगे तो इधर एक्सटीरियर एंगल आएगा। फिर ये वर्टेक्स से ऐसे जब हम ये वर्टेक्स तक पहुंचेंगे, समझ में आया? तो कौन सा साइड में हम आ रहे हैं? ये साइड में, तो इसको बढ़ाएंगे, ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। फिर ये वर्टेक्स से जब हम यहां तक पहुंचते हैं तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये क्लॉकवाइज हुआ, ऐसे मूवमेंट क्लॉकवाइज। तो हम ये साइड को बढ़ाएंगे इस तरफ, तो ये आएगा एक्सटीरियर एंगल। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी हम जा सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो इसको इस तरफ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये साइड को इस तरफ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस साइड को इस तरफ बढ़ाएंगे। एक साथ में हम दोनों साइड को ऐसे नहीं बढ़ा सकते, तो एक्सटीरियर 3 एंगल आ जाएगा। करके दिखा रहा हूँ, तो समझ लो माइंड में। सपोज मैंने ये साइड को बढ़ा दिया, तो ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल। अब हम एक्सटीरियर किसको बोलेंगे? तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही साइड को बढ़ाना है। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वो चलेगा, क्लॉकवाइज बढ़ा रहे हैं तो वो चलेगा। तो यहाँ हमको एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये 3 एक्सटीरियर एंगल अभी आपको समझ में आ गया। एक एक्सटीरियर एंगल लेके उसका प्रॉपर्टी जो है उसको अभी हम पढ़ेंगे। क्या उसका प्रॉपर्टी होता है ना? प्रॉपर्टी होता है एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of interior opposite angles। ये स्टेटमेंट को हमको याद रखना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इसको हम समझेंगे। ये हो गया ट्रायंगल, हमने ये साइड को बढ़ाया हुआ है, तो ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। ये एंटी क्लॉकवाइज हमने बढ़ाया है। ये एक्सटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट किसके साथ इक्वल होता है ना? इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट इंटीरियर मतलब ये एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है ना? ये 2 एंगल होता है। ये 2 एंगल को हम सम यानी कि ऐड करेंगे तो ये एंगल आएगा। इसका प्रूफ भी है, मैथमेटिकली हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन अभी मैं आपको इसका प्रूफ बताने से पहले इसका एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको भी प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे इसके साथ इक्वल हो रहा है। बाकी नहीं। अब देखो, सपोज ये एंगल आपका हुआ 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो ये दोनों का सम क्या होगा ना? दोनों को ऐड करेंगे तो 70 होना चाहिए। सपोज हम ले रहे हैं ये 35, तो ये हो गया आपका 35। तो 35 प्लस 35
प्लस 35 इक्वल टू 70। ये बता रहा है हमको। अब इसका ट्रूथनेस क्या है, ये ट्रूथनेस को प्रूफ भी बताते हैं। इसको प्रमाण करो, प्रूफ निकालो कि ये कैसे समान है। अब मैं आपको प्रूफ बताऊंगा ये कैसे समान है। देखो ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब ये ट्रायंगल का 3 एंगल 1 2 3, ये 4। अब ये 3 एंगल का जो सम है ये कितना है, एंगल सम प्रॉपर्टी इधर यूज हुआ कि नहीं। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए। अब ये दोनों एंगल देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन का ऊपर है। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में से हम इसको लेंगे। ये दोनों क्या एंगल हैं, ये दोनों का सम, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का ऊपर है और स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल होने की वजह से ये 180 होता है। अब इसका ऊपर कोई भी रे अगर हम ले जाएंगे तो ये 2 एंगल्स बन जाते हैं, यानी कि दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि टोटल स्ट्रेट एंगल 180 है। तो ये इसका वर्टिसेस है। अब ये दोनों का सम 180 है, तो इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर। लीनियर मतलब स्ट्रेट, पेयर मतलब 2। लीनियर पेयर, पेयर मतलब 2 एंगल है, और लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट एंगल का ऊपर ये दोनों एंगल खड़े हुए हैं, तो ये दोनों का सम 180 है। तो ये भी इसको इसके साथ थोड़ा मैच कर लो, ये दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। अब लिखेंगे बाकी नहीं, क्या लिखेंगे, एगेन। दूसरा क्या हमारे पास है ना, दूसरा हमारे पास है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है ना, दे आर लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है, तो इसको हम लेंगे इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आप देखो, ये दोनों इक्वेशन ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन का ये राइट हैंड साइड, दोनों का राइट हैंड साइड 180 180। इसका मतलब क्या, अगर राइट हैंड साइड दोनों का समान है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड आपका समान होगा। तो LHS इज इक्वल टू LHS। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग अगर हम कर देते हैं तो हमारा क्या आता है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू, ये वाला आ जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस एंगल 4। अब देखो, अब ये हमारा बन गया, ये दोनों इक्वेशन को मिला के ये इक्वेशन हमको मिल गया। अब ये इक्वेशन में क्या है ना, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 3 है, राइट हैंड साइड में एंगल 3 है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसको कट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये 4 एंगल क्या है ना, 4th एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और ये 1 2 क्या है ना, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा स्टेटमेंट जो दिया था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये हमने प्रूव करके निकाल दिया। अब इसको हम एप्लीकेशन में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।